रास्ते में चढ़ने वाले इन तीनों लोगों ने चाइना के क्वीन डायनेस्टी के समय से मिलते जुलते ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे और इनका जो फेस था ना वो भी बड़ा ही खतरनाक तरीके का पीला था। हवा की वजह से जब उन तीनों अजीब लोगों की ड्रेसेस उड़ रही थी तब उसने देखा था कि उन तीनों लोगों के पैर यानी कि लेग्स है ही नहीं, मियुम डैम में डूब गई थी। बस को जब पानी से बाहर निकाला जाता है तब पुलिस को उसमें 3 लोगों की लाशें मिलती है जो कि बुरी तरह से सड़ने लगी थी। और जब तलाशी के दौरान पुलिस ने बस का फ्यूल टैंक खोला तब उन्हें वो पेट्रोल की जगह ना खून से भरा हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस ने इसलिए बाहर नहीं आने दी ताकि लोगों के बीच पैनिक की सिचुएशन ना बन जाए। 14 नवंबर 1995 की रात चाइना के युआनमिंग युआन बस टर्मिनस से जब बस 375 जियांगशान की फ्रैग्रेंट हिल्स के लिए अपना सफर शुरू करती है तब ड्राइवर समेत उस बस में सवार किसी भी व्यक्ति को इस बात की भनक तक नहीं थी कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर होगा। आधी रात का वक्त था और रास्ते में इतना सन्नाटा था कि सर्द हवाओं के बीच सिर्फ इंजन की आवाज ही सुनाई दे रही थी। बस में ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर के अलावा एक बूढ़ी औरत, एक कपल और एक आदमी को मिलाकर टोटल 4 लोग सवार थे कि तभी रास्ते में ड्राइवर को 2 परछाई यानी कि शैडोज दिखाई देती है, जिन्हें देखकर वो तेजी से ब्रेक मार देता है, जिससे बस में सवार सभी लोग तेजी से आगे की तरफ झटका खा जाते हैं। अब इससे पहले कि यात्रियों में से कोई ड्राइवर से कुछ कह पाता, अचानक से बस का दरवाजा खुलता है और 3 अजीब से लोग बस पर चढ़ जाते हैं। उन तीनों लोगों में से 2 लोग अपने साथ वाले तीसरे व्यक्ति को बस के अंदर चढ़ने के लिए सहारा दे रहे थे और ये जो तीसरा व्यक्ति था ना वो अपनी गर्दन एकदम ही झुकाए हुए था, जिससे उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा था। अब डरावनी बात क्या थी पता है? रास्ते में चढ़ने वाले इन तीनों लोगों ने चाइना के क्वीन डायनेस्टी के समय से मिलते जुलते ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे और इनका जो फेस था ना वो भी बड़ा ही खतरनाक तरीके का पीला था, जिसे देखकर मेरे और आपके जैसे कोई भी आम व्यक्ति तो बुरी तरह से डर जाता। और असल में हुआ भी कुछ ऐसा ही। दरअसल बस में जो लोग पहले से बैठे हुए थे वो इन तीनों अजीब लोगों को देखकर डर गए थे और ये चीज बस के कंडक्टर को भी समझ में आ रही थी, क्योंकि सभी पहले एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और फिर डर भरी नजरों से कंडक्टर को घूरते हैं। अब जैसे ऐसे घने अंधेरे के बीच बस आगे बढ़ती जाती है ना, ठीक वैसे ही वैसे बाकी पैसेंजर्स का डर भी बढ़ता जाता है कि तभी बस की कंडक्टर उन चारों पैसेंजर्स की तरफ आती है और उनसे कहती है कि आप लोगों को इन 3 लोगों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी ड्रामे के एक्टर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने ड्रामा खत्म करके इतनी शराब पी ली होगी कि ये अपने कॉस्ट्यूम भी चेंज नहीं कर पाए होंगे। अब बस का जो ड्राइवर था ना उसके पीछे वाली सीट पर जो बूढ़ी औरत बैठी हुई थी ना वो ना जाने क्यों बार बार अपने पीछे बैठे उन 3 अजीब लोगों को मुड़ मुड़ कर देखे ही जा रही थी। अब दोस्तों यहाँ तक तो सब कुछ सही था कि तभी 3-4 स्टॉप्स बाद बस एक बार फिर से रुकती है और उसमें सवार यंग कपल नीचे उतर जाते हैं। अब बस में ड्राइवर, कंडक्टर और उन 3 अजीब लोगों के अलावा एक बूढ़ी औरत और एक आदमी ही बचता है। मगर बस के थोड़े और आगे जाते ही अंदर का शांत माहौल अचानक से गड़बड़ होने लग जाता है, क्योंकि वो बूढ़ी औरत ना अचानक से अजीब बिहेव करने लगती है और अपने आगे बैठे उस आदमी पर टूट पड़ती है। वो उस आदमी पर चिल्लाने लगती है और उसको काफी बुरा भला भी कहने लगती है, जिसके बाद कंडक्टर के पूछने पर वो बताती है कि उसके बैग से उसका वॉलेट गायब हो गया है, जिसे उस आदमी ने ही चुराया है। जब उस आदमी के ऊपर इस तरह के चोरी का आरोप लगता है ना तब वो भी शांत नहीं रहता और वो भी उस बूढ़ी औरत से बहस करने लग जाता है, जिसके बाद उनकी बहस इतनी बढ़ जाती है कि ड्राइवर को बस रोककर दोनों को शांत कराना पड़ता है। खैर वो बूढ़ी औरत नहीं मानती और ड्राइवर से कहती है कि वो अगले स्टॉप पर बस रोक दे और उस आदमी के सहित उसे उतार दे, जिससे कि वो दोनों जाकर पुलिस स्टेशन में अपने बीच के मामले को निपटा सके। अब दोस्तों उस आदमी ने बूढ़ी महिला का पर्स चुराया था या नहीं ये तो पुलिस ही बता पाती, इसीलिए बस का ड्राइवर भी बस को रास्ते में रोक देता है, जिसके बाद वो बूढ़ी महिला बस से उस आदमी को धक्के देकर उतारती है और खुद भी उतर जाती है और दोनों पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम में काफी समय लगना था, इसीलिए ड्राइवर उन दोनों का वेट नहीं करता और अपने डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़ता है, जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। दरअसल अगले दिन खबर मिलती है कि बस अपने डेस्टिनेशन तक पहुंची ही नहीं और ड्राइवर, कंडक्टर समेत वो बस
रास्ते में ही कहीं गायब हो गई। पुलिस द्वारा जब बस को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया ना, तब उसे उस बस का एक भी सुराग नहीं मिला, जिसके बाद शक की घड़ी उस बूढ़ी औरत और आदमी के ऊपर तंग गई, जो बस के गायब होने से पहले बीच में ही उतर गए थे। अब दोस्तों, जब वो बूढ़ी औरत उस आदमी के साथ रास्ते में उतरी थी ना, तब उसने उतरते ही उस आदमी से माफी मांगी थी और उसे मामले की पूरी सच्चाई बताई थी कि उसने इस तरह का झूठा आरोप लगाकर असल में उसकी और अपनी जान बचाई है। जी हाँ दोस्तों, वो क्या है ना कि उस बूढ़ी औरत को पीछे बैठे तीनों अजीब लोगों पर शक हो गया था, और जब बस तेज चल रही थी तब उसने कुछ ऐसा नोटिस किया जो आपको भी डरा कर रख देगा। हवा की वजह से जब उन तीनों अजीब लोगों की ड्रेसेस उड़ रही थी, तब उसने देखा था कि उन तीनों लोगों के पैर यानी कि लेग्स है ही नहीं, जो ये बताता है कि वो कोई इंसान नहीं थे बल्कि कोई भूत या प्रेत आत्मा थे। जब वो आदमी उस औरत की इस बात को सुनता है, तब उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो भी डर जाता है, क्योंकि उसे इस सब पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। खैर, जैसे तैसे करके वो खुद को समझाता है और फिर वहाँ पुलिस को बुलाता है, जिसके बाद दोनों मिलकर पुलिस को पूरे घटनाक्रम के बारे में बताते हैं। बस के गायब हो जाने के बाद बूढ़ी औरत और उस आदमी से एक बार फिर से पूछताछ करी जाती है और वे फिर से पुलिस को वही सब बताते हैं जो उन्होंने रात को बताया था। अब देखो, पुलिस तो उनकी इस कहानी को सिरे से नकार रही थी, मगर बहुत से न्यूज़पेपर्स इस स्टोरी को प्रमुखता से छापते हैं और उस औरत और आदमी का लाइव टीवी पर इंटरव्यू भी होता है, जिसके साथ ये खबर किसी सनसनी की तरह पूरे चाइना में फैल जाती है। अब इधर पुलिस के ऊपर बस को खोजने का दबाव था, क्योंकि हर कोई बस यही सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर बस गायब कहाँ हुई। पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी। फिर 2 दिन बाद अचानक से वो मिसिंग बस मिल जाती है, जो कि फ्रैग्रेंट हिल्स से करीब 100 किलोमीटर दूर मियुम डैम में डूब गई थी। बस को जब पानी से बाहर निकाला जाता है, तब पुलिस को उसमें 3 लोगों की लाशें मिलती है, जो कि बुरी तरह से सड़ने लगी थी। बाद में ये पता चलता है कि उन लाशों में से एक लाश बस कंडक्टर और एक लाश ड्राइवर की है, जबकि जो तीसरी लाश है ना, उसकी मिस्ट्री आज भी एक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका था। वैसे ये इस घटना से जुड़ी इकलौती मिस्ट्री नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से वो तीनों लाशें डीकंपोज हुई थी ना, वो भी किसी मिस्ट्री से कम नहीं थी। जब इन बॉडीज की ऑटोप्सी हुई, तब उसमें ये पता चला कि इनके साथ कोई भी बाहरी छेड़छाड़ नहीं हुई है, जो अपने आप में किसी आश्चर्यता से कम नहीं है। दरअसल देखो, गर्मियों में भी बॉडीज को डीकंपोज होने में ना 3 से 4 दिन का समय लगता ही है, और फिर तब तो सर्दियों का समय था, और ऐसे में महज 2 दिन के अंदर उन बॉडीज का इतनी बुरी तरीके से डीकंपोज हो जाना लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर रहा था। सुनने में तो ये भी आता है कि बस में इतना फ्यूल ही नहीं था कि वो मियुम डैम तक पहुंच भी पाए, और जब तलाशी के दौरान पुलिस ने बस का फ्यूल टैंक खोला, तब उन्हें वो पेट्रोल की जगह ना खून से भरा हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस ने इसलिए बाहर नहीं आने दी ताकि लोगों के बीच पैनिक की सिचुएशन ना बन जाए। उस वक्त मियुम डैम के आसपास के एरिया में लगे सारे कैमरास की जांच भी करी गई, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि उन कैमरास में से किसी भी कैमरा में बस को डैम के अंदर एंटर होते हुए देखा ही नहीं गया था। यहाँ तक कि पुलिस को मियुम डैम के दूर वाले एरिया में भी बस का कोई भी नामो निशान नहीं मिला था, जो कि वाकई में चौंकाने वाली बात थी। अब दोस्तों, इंटरनेट पर आज भी इस स्टोरी को लेकर चर्चा होती रहती है, और हमें इसके कई अलग अलग वर्जन्स भी देखने को मिलते हैं। अब कुछ की स्टोरी सेम है, तो कुछ वर्जन्स में यह बताया गया है कि पुलिस को जो ड्राइवर और कंडक्टर की बॉडीज मिली थी ना, उनके गर्दन बुरे तरीके से ट्विस्टेड थी, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने उन्हें इंटेंशनली मारा हो। इतना ही नहीं, स्टोरी के 1-2 वर्जन्स में तो उस तीसरी अज्ञात लाश को गायब ही कर दिया गया है, मतलब कि ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा ऐसे किसी तीसरे व्यक्ति की बॉडी बस में मिली ही नहीं थी। और तो और ये घटना जिस साल में हुई थी वो भी अलग अलग है। कोई कहता है कि ये साल 1995 की घटना है, तो कोई कहता है कि 1992 में हुई थी, तो किसी किसी के अकॉर्डिंग ये साल 1993 की घटना है। अब इन्हीं सभी अलग अलग वर्जन्स के चलते बहुत से लोग इस स्टोरी को सच ही नहीं मानते, और उनका कहना है कि ये कहानी सिर्फ मनगढ़ंत है। अब रही बात उस महिला और आदमी के लाइव इंटरव्यू की, तो उन्होंने भी शायद बस के गायब होने की खबर के बाद ये स्टोरी गढ़ दी हो ताकि वो फेमस हो जाए। देखो, अक्सर ही देखा गया है कि लोग फेमस होने के लिए ना इस तरह की स्टोरीज गढ़ ही देते हैं, लेकिन अगर ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, तो फिर आखिर पुलिस को फुटेजेस में बस डैम की तरफ आते हुए क्यों नहीं देखी? वैसे आपको क्या लगता है, कहीं पुलिस ने जानबूझकर लोगों को गुमराह तो नहीं किया, या फिर उन्हें कुछ ऐसा मिल गया था जो वो लोगों को बताते तो लोग
डर जाते। अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है पूरे दुनिया में होने वाली कुछ ऐसी कहानियों के बारे में ना जो कि इंडिया के भूत प्रेत वाली कहानियों से काफी ज्यादा मेल खाती है। इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।